वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाइपरबोला। हमने इलिप्स को कंप्लीट कर दिया, पैराबोला जो था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद टॉपिक बचता है नंबर 3 हाइपरबोला। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो देखो हमारा जो हाइपरबोला है, ठीक है, हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए सच दैट डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, देखो दो हमारे जो फिक्स पॉइंट होते हैं, यानी कि ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, हमारे दो फिक्स पॉइंट हैं और यहाँ पर हम कहीं भी, जैसे मान लीजिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, इस दोनों पॉइंट से, इस पॉइंट से इन दोनों फिक्स पॉइंटों की जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो क्या होगा, वो सेम होगा, यानी कि कोई कांस्टेंट के बराबर होगा। जैसे हमने इलिप्स किया था, इलिप्स में हमने क्या बताया था, वहाँ पे डिफरेंस नहीं था, वहाँ पे सम किसी कांस्टेंट के बराबर था। और यहाँ पे क्या है, कोई भी मतलब इनका डिफरेंस, यानी कि मान लीजिए ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है, ये हमारा पॉइंट P है। मान लीजिए ये पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, तो इस डिस्टेंस का और यहाँ से यहाँ इस डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बराबर, यानी कि PF1 माइनस के PF2 ये किसके बराबर होगा, ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। और हमने क्या बोला है कि हाइपरबोला इज ए सेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट। यदि हम इन सभी पॉइंटों का यहाँ से कलेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक हाइपरबोला रेडी होगा, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे हाइपरबोला, ठीक है। इसके बाद हमारा होगा टाइप ऑफ हाइपरबोला। क्या होगा? टाइप ऑफ हाइपरबोला। टाइप ऑफ हाइपरबोला। देखो इलिप्स में हमने क्या बताया था, जब इलिप्स का टॉपिक हमारा चला हुआ था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि a ग्रेटर देन b होता है। क्या होता है? a ग्रेटर देन b। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि भाई a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a है। ये जिस भी एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट है उसी एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ से सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस और सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, यानी कि टू टाइप का हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाइपरबोला है। कितने टाइप का है? टू टाइप का। जैसे हमारी इलिप्स भी टू टाइप की थी, ऐसे ही हाइपरबोला भी हमारा क्या है, टू टाइप का है। फर्स्ट वन है सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस और सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। एक है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल और एक है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, ठीक है। मान लीजिए x एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट है, तो यहाँ से हमारा जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, देखो सॉरी, जो हाइपरबोला बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से ऐसे होगा और यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। ये है सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है। अब इसमें देखो जो हमारी इलिप्स थी उसमें हमने दो एक्सिस बताए थे, ठीक है, एक था हमारा मेजर एक्सिस और एक था माइनर एक्सिस, यानी कि 2a और 2b करके हमने किया था। यहाँ पे मेजर और माइनर एक्सिस नहीं होगा। जिस भी एक्सिस के हाइपरबोला सिमेट्रिकल अबाउट है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो हमारी दूसरे वाली, यानी कि जो इससे अलग एक्सिस बची है उसको बोलेंगे कंजुगेट। क्या बोलेंगे? कंजुगेट एक्सिस। ये हमारा होगा कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या है, इसके जो वर्टेक्स हैं
यानी कि देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होंगे, इसके वर्टेक्स होंगे। इनको हम क्या नाम देंगे, ये होगा हमारा, जैसे ये है ए और 0 होगा, और ये क्या होगा, माइनस का ए और 0 होगा। क्या होगा, माइनस का ए और 0। ये क्या है, ये पैराबोला के वर्टेक्स हैं। क्या हैं, वर्टेक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे जो फोकस होंगे, ठीक है, क्या होंगे, फोकस, यानी कि ये इसका फोकस होगा यहाँ से, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा माइनस के सी और 0, और ये क्या होगा, सी और 0। यानी कि हम सी किसका मान देते हैं, ए ई, किसका देते हैं, ए ई का। वो आप लोग जब हम इसकी टेबल करेंगे अच्छे से अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। ये था हमारा क्या है, इसके फोकस, ठीक है। इसके बाद जो हमारे बच गए कंजुगेट एक्सिस के पॉइंट, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा 0 और b होगा, और ये क्या होगा, 0 और माइनस का b, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप का हाइपरबोला है। फर्स्ट वन है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, और सेकंड वन है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट हमने इसको बता रखा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को ऐसे बनेगा। ये क्या होंगे, दोनों, ये दोनों इसके वर्टेक्स होंगे, a0 माइनस का a और 0। जिस भी सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस है उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस का नाम देंगे, और जो कंजुगेट एक्सिस है, जिस भी सिमेट्रिकल अबाउट के वो नहीं है, उसको हम कंजुगेट एक्सिस का नाम यहाँ से देंगे, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। यदि हम इसे सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस पढ़ेंगे तो ये कैसे बनेगा, देखो ये हमारे पास बनेगा ऐसे करके, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये दोनों हैं हमारे वर्टेक्स। क्या हैं, वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो जिस भी सिमेट्रिकल अबाउट के बनेगा उसको हमने क्या बताया था, इसको हम नाम देंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो हमारी है इसको क्या बोल लेंगे, कंजुगेट एक्सिस। ये क्या है, कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे, ये हमारे होंगे इसके फोकस, ये कंजुगेट एक्सिस के पॉइंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम इसके वर्टेक्स की बात करेंगे तो ये क्या होगा, 0 और a होगा। ये क्या होगा, ये वाला है जो, ये होगा 0 और माइनस का a होगा। अब ये क्या होगा, माइनस का b और 0 होगा, और ये क्या होगा, b और 0 होगा, ठीक है। अब ये जो है हमारे फोकस, ठीक है, ये जो फोकस हैं वो क्या होंगे, ये होगा हमारा 0 और c होगा, और ये 0 और माइनस के c होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 टाइप ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। ये था सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, और ये था हमारा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये क्या है हमारे, ध्यान रखना है, ये है हमारे वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स लगा लीजिए, ठीक है। वर्टिसेस लगा लीजिए या वर्टेक्स लगा लीजिए, इच्छा है आपकी, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा, ये भी यही होगा, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे फोकी लगा लीजिए या फोकस लगा लीजिए, ठीक है। ये क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। देखो हमने क्या किया है, देखो हमारी जो टेबल थी, क्या बताया था अभी हमने, जो हाइपरबोला है वो 2 टाइप से बताया था कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये तो है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, और ये जो है हमारा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये हमारी फॉर्म है, यानी कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अगर वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट है तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर जो हमारा हाइपरबोला है अगर वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स में क्या था, ये नीचे वाले इंटरचेंज थे, लेकिन हाइपरबोला में ऐसा कुछ नहीं है, ये इंटरचेंज नहीं होंगे। सिर्फ
एक्सिस आगे और पीछे होगी। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है और ये हमारा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसने क्या बोला है कि फाइंड फोकी वर्टिसेस इसेंट्रिसिटी एंड लैटिस रेक्टम ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। यानी कि पहले जो 6 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम टाइप से हैं। पहले 2 सेम टाइप से हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन तीनों बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं इनकी टाइप सेम है। तो पहले जो 2 टाइप से सेम क्वेश्चन हैं उसके जो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो ये है। ठीक है, यानी कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक है, देखो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि इसको अगर हम कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो हमारा ए स्क्वायर है उसका वैल्यू क्या होगा 16, और यहाँ से अगर ए के वैल्यू की बात करेंगे तो √16, यानी कि ए का जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 4 है। क्या है 4। अगर बी स्क्वायर यहाँ से कंपेयर करेंगे 9, तो बी का जो वैल्यू है वो क्या है √9, तो बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 3। क्या होगा भाई 3 होगा। ठीक है, यानी कि ए का जो वैल्यू है हमारे पास वो है 4 और जो बी है उसका वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें इसके वर्टिसेस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, वर्टिसेस। अगर हाइपरबोला सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसका जो वर्टिसेस होगा वो क्या होगा, देखो उसका जो वर्टिसेस है वो है प्लस माइनस ए और 0। क्या है, प्लस माइनस ए और 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या हमारे पास 4, तो ये क्या होगा प्लस माइनस 4 और 0। क्या होगा प्लस माइनस 4 और 0। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। क्या है, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या होगा, उसका फार्मूला देखो हमने लिख भी रखा है। क्या है, अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए। क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ से यदि हम इसका इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो ये क्या होगा, अंडर द रूट ए का जो स्क्वायर है वो क्या है 16 प्लस के बी का जो स्क्वायर है वो क्या है 9 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या हमारे पास 4। तो यहाँ से 16 और 9 क्या होगा 25, यानी कि √25/4। तो ये क्या होगा हमारे पास 5/4। तो इसका जो इसेंट्रिसिटी हमारे पास होगा वो क्या होगा 5/4। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है इसका फोकी। क्या निकालना है, फोकी। तो इसका जो फोकी है वो क्या होगा, देखो अगर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसका जो फोकी होता है वो क्या होता है प्लस माइनस ए ई और 0। क्या होता है, प्लस माइनस ए ई और 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या होगा प्लस माइनस ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और ई का वैल्यू हमने अभी निकाला है क्या है 5/4 और ये क्या होगा 0। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट। तो इसका जो फोकी होगा वो क्या होगा प्लस माइनस के 5 और 0। क्या होगा, प्लस माइनस के 5 और 0। इसके बाद हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। वो क्या होगा 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। क्या होगा 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ से 2 इंटू बी का स्क्वायर क्या है 9 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू क्या है 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ से ये क्या होगा 9/2 होगा। क्या होगा 9/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का यहाँ से ए बी का वैल्यू फाइंड आउट किया। वर्टिसेस तो टेबल से देखेंगे ये हमारा वर्टिसेस है। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला ये हमारे पास ये है। फोकी हमारे पास ए ई है और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका आपको हिंट दे देते हम, वो क्या है देखो,
y का स्क्वायर क्या है, y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 और माइनस के x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 27 और इज इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यदि हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये किसके साथ होगी, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस के साथ होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, देखो y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये a स्क्वायर का वैल्यू, b स्क्वायर का वैल्यू, a b का वैल्यू निकाल लेंगे और सेम टाइप से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, 9y का स्क्वायर माइनस के 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखो जो हमारे राइट हैंड साइड में है वो क्या है 1, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अगर हमें 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 36। अब यहाँ से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 36 और बाय 36। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ से देखो काटो, 9 4 जा 36, तो y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस के 4 9 जा 36, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, 36 1 जा 36। ठीक है, और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर। यदि हम इसको कंपेयर करें तो क्या होगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर बाय b स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से यदि हम a स्क्वायर की वैल्यू की बात करेंगे तो 4 होगा और b स्क्वायर की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा 9। यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 और b इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। तो हमारा जो a का वैल्यू है वो क्या है 2 है और जो b का वैल्यू है वो क्या है 3 है, क्या है 3। ठीक है, अब देखो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका वर्टिसेस निकालेंगे। सबसे पहले इसको कंपेयर करो तो ये किसके साथ कंपेयर होगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस के साथ। ठीक है, किसके साथ, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस के साथ। अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है तो इसका वर्टिसेस देखो यहाँ से क्या है 0 और प्लस माइनस का a। ये क्या है, ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट था, तो इसको यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा 0 प्लस माइनस का a। तो यहाँ से इसका जो वर्टिसेस है वो क्या होगा, ये होगा हमारा 0 प्लस माइनस के 2। क्या होगा 0 और प्लस माइनस के 2, ये क्या होगा इसका वर्टिसेस होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला दोनों केसेस में यही होगा। तो यहाँ से यदि हम इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो अंडर द रूट a का स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 प्लस के b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है 9 डिवाइडेड बाय जो a है हमारे पास, a का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से होगा अंडर रूट 13/2। ये क्या हमारा इसेंट्रिसिटी। यदि हम इसके फोकी यानी कि फोकस की बात करेंगे तो हमारा जो फोकस होगा अब की बार वो क्या होगा 0 प्लस माइनस का AE। क्या होगा 0 प्लस माइनस का AE। तो ये क्या होगा हमारे पास 0 प्लस माइनस A का जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 2 है और इनटू में जो E है E का वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट 13/2। 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा 0 प्लस माइनस अंडर रूट 13। ठीक है, इसके बाद अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालेंगे तो सिमेट्रिकल अबाउट का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b का स्क्वायर बाय a। तो यहाँ से होगा 2b का स्क्वायर क्या हमारे पास 9 और डिवाइडेड बाय a क्या है हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 9। क्या होगा 9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसका हमने क्या है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
लेंथ और क्या है इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, फोकी सभी क्या कर दिए हैं, फाइंड आउट कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो यदि हमको ये बोले कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस निकालने के बारे में बोले, तो हमें पता है यदि हमें ट्रांसवर्स एक्सिस निकालना है इस इक्वेशन का, यानी कि ये क्या है सिमेट्रिकल अबाउट, तो वो क्या होती है, ये हो गया हमारे पास 2a और a का वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यानी कि 2 2 जा ये हमारे पास 4। यदि हमें कंजुगेट एक्सिस की लेंथ निकालनी है तो वो क्या होगी 2b। ठीक है, क्या होगी 2b और b का वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो यानी कि 2 × 3 क्या होगा 6। ठीक है, अगर हमें ट्रांसफर और कंजुगेट एक्सिस भी निकालने हैं तो हम टेबल से इसका वैल्यू देखेंगे, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे और दाएं से इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, देखो 16x का स्क्वायर माइनस के 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बोथ साइड बाय 576, क्या करेंगे दोनों तरफ 576 यानी कि 576 से डिवाइड करवाएंगे दोनों साइड। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है 5y का स्क्वायर माइनस के 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 36, दोनों साइड हम 36 से डिवाइड करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है 49y का स्क्वायर माइनस के 16x का स्क्वायर इज इक्वल टू 784। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 784, यहाँ से इक्वल टू 1 होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन तक के। तो यहाँ तक आपको ट्राई करना है और जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सलूशन आप तक ज़रूर डाल देंगे। एक बात हमेशा याद रखें, अहम और वहम इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा अहम है, क्या है अहम है, और सबको मेरी ज़रूरत है, ये हमारा वहम है। तो अहम और वहम इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, तो इंसान के अंदर ना ही अहम होना चाहिए और ना ही वहम होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।